नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हमें सॉर्ट आउट करने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एनईपी को लागू कर दिया। पहला राज्य बन गया है। आईटेप, जिसमें हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, उसको अप्लाई करना था। देश भर में एकमात्र हरियाणा प्रदेश ऐसा है जिसने 10 मई को भारत सरकार ने कहा, 15 मई को उसकी गाइडलाइन बनी और 27 मई तक हमने उसमें अप्लाई कर दिया। ये एक ऐसा काम जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहूँगा जो विभाग ने की है, ये बहुत गौरव देने वाली है। तो हम लोग यहीं तक रुकेंगे नहीं, हमने और आगे बढ़ना है। हमारे करिकुलम्स क्या है, हम इंटर्नशिप और अप्रेंटिस इसके महत्व को समझते और समझाते हुए नीचे तक हर बच्चे को इसका लाभ मिले, बच्चा प्रैक्टिकली ज़्यादा हो, बच्चा अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो। शिक्षा में ये जो आमूल चूल परिवर्तन लेके आने हैं, इसके लिए हर वाइस चांसलर को, कुल गुरु को और जो हर कॉलेज के यूनिवर्सिटी से संबंधित 2-2, 3-3 कॉलेज के प्रिंसिपल्स को, ऐसे करके हमने एक सिस्टम बनाया था। तो कुल मिला के एक 90-100 लोगों को आज पूरे हरियाणा प्रदेश से बुला के इस पर एक बहुत गहन मंथन चल रहा है। ये 1 डे वर्कशॉप है इंटर्नशिप उसकी अपॉर्चुनिटी की। तो ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट था। जब तक हम लोग एक एक विषय को पकड़ के उसको नहीं सॉर्ट आउट करेंगे, नहीं उसको समझेंगे, तो हम पिछड़ जाएंगे। हरियाणा अग्रिम स्टेट बने, एजुकेशन हब बने, उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सपना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हरियाणा अपने लक्ष्य वो प्राप्त करे, इस सोच के साथ हम हर विषय पर संगोष्ठी करके सबके विचार लेके और सबके साझे अनुभव के साथ अपने प्रदेश को शिक्षा में आगे लेके जाएंगे। मंत्री जी, आज कुलपति, वाइस चांसलर को कुलपति कहा जाता था, आज कुलगुरु आपने उनको उपाधि दी है, तो ये सिर्फ बोलने में रह जाएगा या लिखा भी जाएगा, पेपर ऑन पेपर भी आएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। जब बोला है तो आज से कुलगुरु ये होना भी चाहिए। कुलगुरु जो गुरुकुल बनाता है, तो कुलगुरु आज से मैंने कहा है कि सबकी सहमति थी, तो सहमति से के साथ मैंने कहा ना, हर काम सबकी सहमति से हम लोग करें। तो आज से कुलगुरु सब लोग लिखेंगे और सबने सहमति जताई है और सबकी इच्छा भी थी। और ये एक्ट के लिए बनना है, जो इसमें जो नियम बनना है उसके लिए अब प्रोसेस चालू हो जाएगा, उसको तुरंत कर लेंगे। मंत्री जी, बात करें फरीदाबाद की या और सरकारी स्कूलों की, तो यहाँ के काफ़ी सरकारी स्कूल जो ऐसे हैं उनकी दयनीय हालत है, और ना ही उनमें दयनीय हालत मतलब क्या दयनीय? देखिए, अगर मैं कहूँ ढांचागत विकास, आज आपको एक भी स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें टॉयलेट ना हो, बाथरूम ना हो, रूम्स ना बने हो, या तो वो पूरे बन गए हैं या उस पर काम जारी है। ढांचागत विकास की दृष्टि से हम लोग ये नहीं कह पाएंगे कि दयनीय हालत है। दूसरी दयनीय हालत ये मानेंगे कि भाई हमारे परिवारों की एक नेचर बन गई, आदत बनेगी कि भाई हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे, सरकारी में नहीं पढ़ाएंगे, तो मतलब बच्चे नहीं हैं। एक दयनीय हालत वो होती है। एक दयनीय हालत ये होती है कि भाई बच्चे भी हैं, सब चीज़ें हैं, मगर टीचर नहीं है। तो कौन से वाली दयनीय हालत की आप बात कर रहे हैं? टीचर की बात कर रहा हूं, टीचर की बात। और जो मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्कूल का, वो भी कीजिए। इंफ्रा में अगर कहीं कोई अभी आपको शिकायत नजर आए कहीं से भी, मैं तो सीधा कहा है कि आप हमारे को बताइए और
उसका तुरंत संज्ञान लेके हम लोग उस पर पूर्ण काम करेंगे। एक भी स्कूल मैंने हरियाणा का नहीं छोड़ा है जिसका ढांचागत विकास ना करवाया हो। तो इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उस पर काम किया है। फिर भी अगर कहीं कोई बात है, देखिए कहीं न कहीं चूक शायद रह गई, मैं उसका तो इतना नहीं करता, मगर मैं दावा ये कर रहा हूँ कि हमने 100% प्रयास किया है कि हम लोग उसमें कहीं कमज़ोर ना पड़े ना हो।